Yes, students, in this video I'm going to tell you difference between adverbs and adjectives. Okay, adverbs and adjectives. ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है. ओके, और एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. बट देयर आर सम वर्ड्स विच आर कॉमन इन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव. इट मीन्स कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्ब्स भी होते हैं और वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं. Okay, then how will you identify? Means that word is adjective or that word is adverb. Okay, so I'm going to explain you that the straight road leads to her house. यहाँ पर स्ट्रेट रोड लीड्स टू मीन्स सीधी सड़क जो है उसके घर की तरफ जाती है. यहाँ पर जो स्ट्रेट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? रोड के लिए. रोड क्या है? नाउन है. इट मीन्स आर स्ट्रेट वर्ड इज एडजेक्टिव. दिस वर्ड इज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, बिकॉज ये जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? नाउन के लिए, नॉट फॉर वर्ब और एडजेक्टिव. नेक्स्ट, प्लीज गो स्ट्रेट एंड यू विल रीच द हाउस. सीधे जाओ और तुम घर पहुंच जाओगे. अब यहाँ जो स्ट्रेट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? वर्ब के लिए. वर्ब क्या है? गो. इट मीन्स ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. दैट्स वाई दिस वर्ड इज एडवर्ब. Okay, how will you identify the word which is given that is adverb or adjective? If the word qualifies a noun or pronoun, it means that is adjective. Or if the same word qualifies a verb, adjective or another word, that means it will be adverb. Clear? Next, I give you one more example. This is a dead bird. डेड वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? बर्ड के लिए. क्लियर? तो यहाँ पर जो डेड वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है. आई एम डेड श्योर द बर्ड इज़ नॉट अलाइव. डेड श्योर मीन्स मैं पूरी तरह से श्योर हूँ. ओके, दिस इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. डेड यहाँ किसके लिए आया है? वर्ब के लिए. इसलिए यहाँ एडजेक्टिव के लिए, इसलिए ये वर्ड क्या है? एडवर्ब है. क्लियर? दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक. अब यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है वो नट के लिए यूज हुआ है. नट इज एडजेक्टिव, दैट्स वाई हार्ड, नट इज अ नाउन, दैट्स वाई हार्ड इज एडजेक्टिव हियर. ट्राई हार्ड. यहाँ पर जो हार्ड वर्ड है वो ट्राई के लिए यूज हुआ है. कड़ी मेहनत करो. तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है. इस तरह से आपने डिफरेंस जो है उनको आइडेंटिफाई करना है. अगर वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब और नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, टुडे वी विल डू एडवर्ब्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स. एडजेक्टिव्स की डिग्रीज आप कर चुके हो. इन दिस लेसन वी विल डू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. सेम रूल्स आर देयर. There are 3 types of degrees: positive, comparative, superlative. When no comparison is there, जब कोई comparison नहीं होता positive degree यूज होती है. जब 2 में comparison होता है तो comparative, और जब more than 2 में comparison होता है तो superlative degree यूज होती है. Okay, same rules are there. Okay, but what is the difference? Positive degree. Okay, some degrees are given also here. Okay, which degrees end with ly? Adverbs. Which adverbs end with ly? Okay, there in comparative and superlative degree we have to add more and most. Like more carefully, most carefully. More cautiously, cautiously का मीनिंग होता है सावधानी से. most cautiously. sweetly, more sweetly, most sweetly. तो इस तरह से जो एडवर्ब ly से एंड करती है उनके साथ आपने more most का ऐड करना है. रेस्ट ऑफ दी जो डिग्रीज है वो सेम होंगी. एडजेक्टिव में भी फार फार्दर फारदेस्ट होता है. एडवर्ब में भी फार फार्दर फारदेस्ट. बैडली बैड एडजेक्टिव होता है. बैडली एडवर्ब होता है. तो बट डिग्री सेम है. वर्स वर्स्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, लिटल लेस लीस्ट, वेल बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट. दीज डिग्रीज आर सेम. ओके, रूल्स आर ऑल्सो सेम फॉर positive degree. when no comparison is there, comparative. when we make comparison between two, जब 2 में comparison होता है तो comparative degree. जब more than 2 में comparison होता है तो superlative degree. adverbs ending in ly form their comparative by adding more and superlative by most. मैं already आपको बता चुकी हूँ जो adverb ly से end करेंगे उनके साथ आपने more most का
को ऐड करना है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि वही डिफरेंस है सेम। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज नाउन्स के लिए यूज होंगी, ये वर्ब्स के लिए यूज होंगी। लाइक मोहन वर्कड हार्ड, हार्ड एडवर्ब है क्योंकि ये वर्क के यूज हुआ, वर्ब के लिए यूज हुआ है। ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। राजन वर्कड हार्डर देन मोहन, अब हार्ड की कंपैरेटिव हार्डर और सुपरलेटिव हार्डेस्ट है, बट ये यूज किसके लिए हुआ, वर्क के लिए। ओके, वर्ब के लिए ही एडवर्ब है। कंपैरिजन कितने में हो रहा है, टू में, राजन और मोहन में, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। नलिन वर्क द हार्डेस्ट अमंग देम ऑल, हार्डेस्ट क्या है, एडवर्ब ही है क्योंकि ये वर्क के लिए ही यूज हुआ है, बट यहाँ पर हार्डेस्ट डिग्री इसलिए यूज हुई है क्योंकि नलिन का कंपैरिजन सबके साथ हो रहा है। ओके, सो जब कोई कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव, दो में कंपैरिजन, कंपैरेटिव, मोर देन टू में कंपैरिजन, देन सुपरलेटिव डिग्रीज। क्लियर। नेक्स्ट, अदर इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स। इनफ का यूज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब नाउन के लिए यूज़ होता है तो वो एडजेक्टिव, और जब किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए यूज़ होगा तो वो एडवर्ब का काम कर रहा है। क्लियर। एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के बाद में यूज़ होता है और नाउन से पहले यूज़ होता है। लाइक द रूम इज़ बिग इनफ, एडजेक्टिव है तो बाद में यूज़ करोगे, और नाउन है तो नाउन से पहले। मच, टू, वेरी आर वर्ड्स दैट डिनोट द एक्सटेंट ऑफ समथिंग बट दे आर यूज डिफरेंटली। मच का यूज़ कहाँ होता है, जब कंपैरेटिव डिग्री दी हो तो हमेशा मच लगाओगे। ही फील्स मच बेटर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, मच का। द वर्ड टू इज़ यूज टू नॉट एक्सेस ऑफ सम काइंड मोर देन रिक्वायर्ड, जब एक्सेस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू। द मैटर इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मीन्स जो मैटर है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि मेरे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। ओके, द वर्क दे वर्क टू हार्ड, वो मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओके, टू इज़ यूजुअली यूज इन अ नेगेटिव सेंस, इज़ फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है, इसके साथ नोट का यूज़ नहीं होता, ये खुद ही नेगेटिव सेंस देता है। लाइक ही इज़ टू डिस्टर्ब टू स्पीक अबाउट द इंसिडेंट, वो इतना ज़्यादा परेशान है कि उस इंसिडेंट के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। फॉलोड बाय इन्फिनिटिव का क्या मीनिंग है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस V1, तो इसके बाद हमेशा टू V1 यूज़ होगा अगर आपके सेंटेंस में टू दिया है इस तरह से। क्लियर। द वर्ड वेरी इज यूज आफ्टर एडवर्ब्स इन अ पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का यूज करोगे। नेक्स्ट, वेरी इज ऑफन यूज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता ही है V1 ING होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी वेरी का यूज करोगे। वेरी इज ऑल्सो यूज विद सम पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स V3 होती है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, हमने लेसन किया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन दैट लेसन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। तो विद पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो वी यूज वेरी। नेक्स्ट, वेरी इज नॉट यूज विद वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ, दीज वर्ड्स यू हैव टू लर्न, विद दीज वर्ड्स वी कैन नॉट यूज वेरी, वी यूज ओनली मच, दीज वर्ड्स यू हैव टू लर्न। मच इज ऑल्सो यूज विद पास्ट पार्टिसिपल, present participle और past participle, with both we use much. Clear? Okay. Next, with past participle, past participle के साथ very भी यूज हो सकता है, much भी यूज हो सकता है, but these words, sorry, very is also used with past participles like please, surprised, tried, delighted, ये सारे जितने भी past participles दिए हैं उनके साथ क्या यूज़ करोगे आप, वेरी, और मच भी यूज़ हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल्स के लिए। क्लियर। तो वेरी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। मच यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। क्लियर।